नमस्कार दोस्तों, मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जो मेरे बहुत काम आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको भी काफ़ी पसंद आएंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है, मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल लिया है और इसमें मैं जो गोंद होता है वो मैं फ्राई कर रही हूँ। गोंद को सबसे पहले आप धूप में सुखा लीजिएगा और फिर कढ़ाई में भूनिएगा तो ये एकदम पॉप्स होकर आते हैं। तो गोंद हमारा पॉप्स हो जाना चाहिए और हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, मीडियम गैस पर ही हमें बनाना है। तो इस तरीके से हमने ये अपना गोंद बना लिया है। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम गोंद को ही फ्राई करते हैं, क्योंकि जो घी बच जाता है उसे हम दूसरे मेवे में डाल देते हैं। तो ये हमने गोंद को फ्राई किया है, आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इसमें ये मखाने ऐड किए हैं जो कि मैंने काट कर साफ़ कर लिए थे, और जो भी इसमें देसी घी बचा था वो सब मखानों ने सोख कर लिया है। तो जो हमारा देसी घी बचा था वो सब हमारा काम आ गया है और अभी ये कढ़ाई हमारी साफ़ हो गई है। तो इसमें हम अब ये खरबूजे की मीन को फ्राई कर लेते हैं, इन्हें भून लेते हैं। इनके चटक जाने पर बनाना है, इन्हें ज़्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो इनका स्वाद ख़राब हो सकता है। तो ये मैंने तीनों ही चीज़ें इसमें कर ली हैं और इन्हें इस तरीके से हम बारीक कर लेते हैं, या आप मिक्सी में भी इन्हें बारीक कर सकते हैं, दरदरा बना सकते हैं। तो मैंने मिक्सर में ही डालकर इन्हें दरदरा बनाया है। तो अब ये मेरा घिसा हुआ गोला है और इसे भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो बस मैंने इसे मिक्सर में भी थोड़ा पीस लिया है। और अब मैंने कढ़ाई में 2 कटोरी चीनी ऐड की है और इसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए ये मेज़रमेंट अच्छा है, तो इससे चाशनी हमारी जल्दी बन जाती है और हमें ये 1.5 तार वाली चाशनी तैयार करनी है। तो ये हमारी देख सकते हैं चाशनी तैयार हो गई है, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें अभी 1 तार आ रहा है, थोड़ा सा इसे और पका लेते हैं। तो इसमें 1.5 तार आना चाहिए, तो बस हमने इसे थोड़ा सा और पका लिया है। अब इसमें 1.5 तार आने लगा है। अभी हम इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं जिससे ये टाइट हो सके। तो बस इसे हमने थोड़ा सा और पकाया है और बस हमने अपने मिक्सचर को इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक थाली में हमने घी लगाकर उसे ग्रीस कर लिया है और इस मिक्स को हम इस थाली पर फैला देते हैं और इसे टैप करके जमा देते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड, ये जो पंजीरी है 10-15 मिनट के अंदर जम जाती है। ये जमने में ज़्यादा समय नहीं लेती है और इसको हम जमने से पहले ही थोड़ा टाइट हो जाने पर ही इसे हम कट के निशान लगा देते हैं, क्योंकि जब बिल्कुल जम जाती है तो उस समय कट नहीं पाती है। तो इसी तरह से बस हम इसे काट करके तैयार कर देते हैं और ये बहुत ही अच्छी मेवा पाक बनी है, जिसे हम पंजीरी भी कहते हैं और ये ज़रूर बनाई जाती है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। केवल हमें चाशनी का ही ध्यान रखना होता है। यदि हम चाशनी कम पकाते हैं तो हमारी ये जमने से रह जाती है और यदि ज़्यादा पका लेते हैं तो हमारी बिखर जाती है। तो इस तरीके से हमें पंजीरी को जमाना है। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब दूसरी ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम कोटू के पराठे तैयार करते हैं तो वो हमसे बिल नहीं पाते हैं, यानी कि हाथ से ही थपका जाता है। तो हमें लेनी है 2 पॉलीथीन और एक पॉलीथीन चकले पर हमें रख देनी है और उस पर लगाना है हमें ऑयल सरसों का बिल्कुल नहीं लगाना है। व्रत में मूंगफली का तेल या रिफाइंड ऑयल ही खाया जाता है, या फिर देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन इस पर देसी घी चिपक सकता है। और इस लोई पर भी हमने ऑयल लगाया है और ऊपर से एक साफ़ सुथरी पिन्नी को हमने लिया है और इस तरह से हम बना लेते हैं। या आप एक कटोरी भी ले सकते हैं, जो कटोरी की तली होती है उससे इस तरीके से आप पराठे को बना सकते हैं। तो जिसे पराठा नहीं बेलना आता है, नहीं तपकना आता है, तो इस तरीके से अपने पराठे को बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा बनकर के तैयार हुआ है। तो बस इस तरीके से हमें हाथ पर लेना है और इसे हम तवे पर डाल देते हैं। तो जो हमारा पराठा है वो एक तरफ से सिक गया है और इसके चारों तरफ हम थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं ताकि ये आराम से छूट सके और इसे सिकने में कोई दिक्कत ना आए, टूटे नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पराठे को पलट दिया है और इस पर रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं। तो बस इसी तरीके से आप पराठे को बनाएं।
पॉलीथीन की सहायता से आप बहुत अच्छा पराठा बना देते हैं। जब आप बैचलर होते हैं तब आपको बनाना नहीं आता है, तो आप इस तरीके से अपने कूटू के पराठे को बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो बस अब हमने अपने कान्हा जी के भोग के लिए थाली तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमने आलू की सब्ज़ी रखी है और इसमें हमने दही रखी है और ये हमने मखाने की खीर तैयार की है और हमने ये कूटू के पराठे तैयार किए हैं और हमने जो पंजीरियाँ बनाई हैं वो सब हम थाली में लगा देते हैं। ये हमने पेड़े बनाए हैं और हमने ये पंजीरी बनाई है मेवा वाली और ये मावे की पंजीरी है और ये धनिया की पंजीरी हमने बनाकर तैयार की है और हम इसमें फल रख देते हैं। तो बस इस तरीके से हमारे कान्हा जी की थाली तैयार हो गई है। हम अपने कान्हा जी को भोग लगाएंगे और अब हम अपने सालिग्राम जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो इसमें हमने सालिग्राम जी की ये आँखें बनाकर लगाई हैं। तो बस इस तरीके से अब हम चंदन से सजा देते हैं, इन्हें चंदन लगा देते हैं और इस तरीके से हमने सजा दिया है। और अब हम उनका तिलक और मुँह हमने रोली से बनाया है और कितने प्यारे सज कर तैयार हो गए हैं हमारे सालिग्राम जी और ये हमारे कान्हा जी हैं। तो हमने कान्हा जी का भी बहुत प्यारा श्रृंगार किया है, जैसा कि आप हमारे भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जन्माष्टमी मनाई है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया है और अपने भगवान जी का बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। तो देख सकते हैं हमने उन्हें भी चंदन और रोली से सजाया है, कितना प्यारा इनका श्रृंगार किया है। तो देख सकते हैं हम इन्हें माला धारण करवा रहे हैं और अब हमारे भगवान जी मुकुट धारण करेंगे। तो मुकुट धारण किया है और उनकी बंसी उनके पास रख दी गई है और तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप इनका दर्शन ज़रूर से कीजिएगा। और अब इन्हें हम पुष्प अर्पित कर देते हैं। पिंडियाँ होती हैं हमारे घर में निकल आती हैं, तो ये तरह तरह की पिंडियाँ होती हैं और पड़ी रहती हैं। तो इस पिंडी का मैं बहुत अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो हमें पॉलीथीन को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमें करना है, लेकिन इसकी जो साइड है थोड़ा इन्हें खोल लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बस अब इसको फिर से फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो इसका कोना है हमें ये कोना काटना है। तो इसके लिए हम सीज़र ले लेते हैं और इसका कोना कट कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से हमने इतनी पॉलीथीन काट कर निकाली है। तो हमें सर्कल शेप में ही इसको लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये 2 सर्कल आए हैं, हम पहले एक सर्कल का ही यूज़ कर लेते हैं। तो हमें लेना है अपना वाइपर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसका हैंडल होता है, जब हम पोंछा वगैरह लगाते हैं तो ये निकल कर हाथ में आ जाता है और हमारे चोट भी लग जाती है। तो ऐसा हम क्या करें, जो ये हैंडल निकले ना, तो उसके लिए हमें पॉलीथीन का ये गोल वाला पार्ट यहाँ पर लगा देना है और इस तरीके से लगाने के बाद हमने हैंडल को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये हैंडल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, इससे आप आराम से पोंछा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कुछ ऐसे टिप्स मिल जाते हैं जो आपके काम को आसान करें तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में।